गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का ध्यान रखते हुए, ट्रैप से किस तरह से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड उसके अंदर हम प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम बैंक निफ्टी का भी कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है वो एकदम क्लियर हो जाए। कल जब हम एनालिसिस कर रहे थे तब मैंने आपसे एक ही सिंपल सी बात कही थी कि यहाँ पे जो मार्केट ने इस तरह से ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद 3 दिन से मार्केट उसी के ऊपर क्लोजिंग कर रहा था, उसी के ऊपर सस्टेन करने का ट्राई कर रहा था। फाइनली मार्केट ने कल यहाँ पे बड़ी सी रेड कैंडल के साथ वो पूरा ब्रेकआउट फेल कर दिया है, उसके नीचे वापस से आना चालू कर दिया है। और मैंने आपसे यही कहा था, इस वजह से जो ब्रेकआउट फेल हुआ है अब हम वापस से एक रेंज के अंदर में आ चुके हैं, क्योंकि कल के दिन एक रेंज बाउंड माइंडसेट से तो हमें काम करना ही है, उसके साथ हम ज्यादा बड़ा मोमेंटम भी वैसे भी प्लान नहीं कर सकते। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट हमें वैसा ही देखने को मिला। आज पूरा दिन मार्केट एक छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे जिगजैग मूव करता रहा, एकदम साइडवेज एक्सपायरी हमें देखने को मिली। अब यहां से आगे के लिए क्या प्लान बन रहा है उसको समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि कल हमने इस ट्रेंड लाइन की बात करी थी कि यहाँ पे एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, जिसपे मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ पे इस तरह से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड पे मूव कर रहा है। अभी भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एग्जैक्टली उसी पे सपोर्ट लेके मार्केट ने यहाँ पे हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनाई है। अब ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पे जब भी मार्केट आता है इस तरह से यहाँ पे हैमर कैंडल बनाई, उसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन करना चालू करा तो अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। दोबारा से आया यहाँ पे वापस से हैमर कैंडल बनी, अगले दिन मार्केट बड़ा सा गैप अप खुला, अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड का देखने को मिला। अब वापस से यहाँ पे थर्ड बार हैमर कैंडल बन रही है, तो गलती से भी अगर मार्केट वापस से इसके लो के नीचे आना चालू करता है तो यहाँ पे बहुत अच्छा हमें पैनिक सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। एग्जैक्ट लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो 47,480 के आसपास हमें आज का लो देखने को मिल रहा है। तो इसके नीचे अगर मार्केट वापस से जाना चालू करता है तो यहाँ पे काफी सारे लोगों के जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं ट्रेंड लाइन के भरोसे, उनके सबके स्टॉप लॉस कटना चालू होंगे, तो इसके नीचे हमें कोई अच्छी सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। और जैसा कि आज भी यहाँ पे हमें हैमर कैंडल देखने को मिली है, तो काफी सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी। तो अगर गलती से भी मार्केट वापस इसके नीचे आना चालू करता है तो सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे खतरे में आ चुके होंगे। रही अपसाइड की बात, तो अपसाइड पे कोई अच्छा मोमेंटम हमें जब भी देखने को मिल पाएगा जब मार्केट जहां से ब्रेकआउट फेल करके आया है उसके ऊपर वापस से जाना चालू करता है, जो कि रफली अराउंड 48,200 का हो जाता है लेवल। डाउन साइड पे पहला अच्छा मूव हमें जब मिलेगा जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाना चालू करता है, जो लेवल निकल के आता है रफली 48,480 के आसपास। इसके नीचे हम निकलते हैं तो यहां से हम 47,200 के आसपास तक जा सकते हैं, जहां पे ये पूरी रेंज का हमें लोअर साइड देखने को मिल रहा है। और फिर अगर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो इसके नीचे और भी अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर हम 46,888 के आसपास तक आ सकते हैं, जो हमारा पहले का एक इंपॉर्टेंट लेवल था जब हम यहाँ पे काम कर रहे थे इस तरह से। और अगर इसी बीच में हम बने रहते हैं यहाँ पे इस एरिया में, तो यहाँ पे हमें बाय और सेल दोनों ही लेस अग्रेसिव होते हुए करना है, क्योंकि भले ही हम यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेंड में बने हुए हैं अप ट्रेंड वगैरह में, पर ब्रेकआउट फेल करके हम आए हैं यहाँ पे, तो वापस से बायर्स के मन में कॉन्फिडेंस, बायर्स के मन में स्ट्रेंथ वगैरह जब भी आएगी जब वापस से मार्केट इस लेवल को रिक्लेम करता है, जो कि 48,200 का हो जाता है, या फिर एटलीस्ट लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ इस टाइप का प्राइजेक्शन हमें देखने को मिले, तब जाके बायर्स के मन में कॉन्फिडेंस लौटना चालू होगा। एंड वैसे भी अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ना भी देखें इसको, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉट लो लगा के जो मार्केट ने ये अपसाइड का मूव देना चालू किया था, ये पूरा जो यहाँ पे रैली दी थी उसका एग्जैक्टली हम यहाँ पे 60% के आसपास तक तो रिटेस्ट कर चुके हैं। अभी एग्जैक्टली हम उसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं, जो पहले भी यहाँ पे कई बार इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर चुका है। तो इसके नीचे वैसे भी काफी सारे लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हैं, तो जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाना चालू करेगा तो यहाँ से हमें अच्छा मोमेंटम डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ अच्छे से चल रहा था। कल भी मैंने आपसे यही कहा था कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये जो पूरा एरिया होने वाला है, यहाँ पे हमें ना बाय अग्रेसिव होके करना है ना सेल अग्रेसिव होके करना है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ रह सकता है। क्लियर कट मेरे यही वर्ड से आप चाहे तो कल का एनालिसिस क्रॉस चेक कर सकते हैं। और आज के दिन एग्जैक्टली वैसा ही हमें देखने को मिला, जो फर्स्ट 1 आवर की कैंडल मार्केट ने लगाई इस तरह से, उसके पूरा अंदर में ही मार्केट घूमता रहा, ना उसका हाई क्रॉस कर पाया ना उसका लो क्रॉस कर पाया। तो अभी हमारे लिए एकदम सिंपल हो जाता है कि 1 आवर टाइम फ्रेम की जो ये कैंडल है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो छोटा मोटा मोमेंटम हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है। इसके वापस से अगर नीचे आना चालू करता है तब फिर यहाँ पे एक अच्छी खासी हमें सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट दे चुकी है। और आज भी मार्केट यहाँ पे अच्छा सा कंसोलिडेट करता रहा। अपसाइड के लिए कोई अच्छा मूव, कोई बढ़िया मूव अब हमें जब भी देखने को मिल पाएगा जब ये जो पूरा यहाँ पे लेवल है रफली अराउंड जो 48,200 के आसपास निकल के आता है, इसके पूरा ऊपर मार्केट जाना चालू करता है, क्योंकि ये पहले भी यहाँ पे अच्छा सा रेजिस्टेंस बना हुआ था। इसके ऊपर हम गए तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिला इसके आसपास, उसी को ब्रेकडाउन करके हमने यहाँ पे अच्छा सा फॉल दिखाया है। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर जाना चालू नहीं करता है
यहाँ पे अगर हम अपसाइड पे कोई ट्रेड वगैरह लेते भी हैं तो एकदम 25 से 50% क्वांटिटी के साथ हमें प्लान करने की जरूरत है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि कल मैंने आपसे ये कुछ लेवल्स वगैरह डिस्कस करे थे और ये जोन एक मार्क करके दिया था और ये ट्रेंड लाइन, इस जोन का मैंने आपसे यही कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है और प्लान आपके साथ यही शेयर किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो यहां से 150 पॉइंट के आसपास, 100-150 पॉइंट के आसपास छोटी सी सेलिंग हमें और देखने को मिल सकती है इस जोन और इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक। इसके आसपास आके फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा अपसाइड का मूव दिखा सकता है और साथ ही साथ ये यहाँ पे 47,784 का एक हमने लेवल डिस्कस किया था, डॉट टू डॉट यहाँ पे आप मैच करेंगे तो एकदम परफेक्ट बैठा। मार्केट ने 3 से 4 बार उसी पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया है। तो सबसे पहले तो एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की आपकी बैंक निफ्टी एक्सपायरी कैसी रही एंड क्या आपने कल का एनालिसिस ध्यान रखा या नहीं, एंड ये सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे, जो लेवल्स वगैरह, जो प्लान वगैरह डिस्कस करे थे, वो सब आपके काम आए या नहीं, उनसे आपको हेल्प एंड लर्निंग मिली या नहीं। अब कल के लिए यहाँ पे एकदम सिंपल सा प्लान है। सबसे पहले स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम साइकोलॉजी देखते हैं मार्केट की, तो सेलर्स वगैरह को अपसाइड से जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं उनको तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह आए होंगे उनको यहाँ पे मार्केट ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद वो अपने आप यहाँ पे पुल बैक वगैरह हुए जब उसमें एग्जिट करके चले गए होंगे। तो यहाँ पे ये जो पूरा इतना सा एरिया होने वाला है, इसमें अगर मार्केट ऊपर की साइड पे जाता भी है तो छोटे मोटे मोमेंटम यहाँ पे इस तरह से चौपी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो कोई ज्यादा मेजर सेलर के स्टॉप लॉस वगैरह हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो एग्जिट करने वाले सेलर होंगे, जो डरने वाले सेलर होंगे, वो तो यहाँ पे पुल बैक वगैरह दिखाया, मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न टाइप बनाया इस तरह से, तब एग्जिट करके चले गए होंगे, जिनकी पोजीशन यहाँ कहीं पे बनी होगी। जो ऊपर से बैठे हैं वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट वाले सेलर हैं, अच्छे यहाँ पे डेयरिंग सेलर्स होंगे, तो उनको यहाँ पे अब खतरा लगना जब भी चालू होगा जब मार्केट वापस से एटलीस्ट 48,000 राउंड नंबर लेवल के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है। और दूसरी पार्टी कौन है? यहाँ पे बायर्स। तो जब यहाँ पे अपसाइड का मूव हुआ है तो यहाँ पे कुछ बायर्स आए होंगे, यहाँ पे नहीं आए होंगे तो इस टाइप से जब मार्केट ने डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न बनाना चालू किया तब यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह आए होंगे जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे हमें देखने को मिल रहे होंगे। अब सपोज करते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ही खुल जाता है यहाँ कहीं पे इस जोन के आसपास, तो इसके बीच में मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। या तो मार्केट ऊपर निकलेगा तो 25-50% क्वांटिटी के साथ छोटा मोटा बाइंग साइड का मूव हम प्लान कर सकते हैं, ज्यादा बार टारगेट नहीं, 70-80-100 पॉइंट के आसपास का टारगेट प्लान करते हुए उसको भी अच्छे से ट्रेल करते हुए चलना जरूरी हो जाता है कि यहां से निकलेगा तो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, फिर 48,000 का राउंड नंबर लेवल आने वाला है, फिर वापस से यहाँ पे 48,100 के आसपास पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जोन लगा हुआ था इस तरह से। तो हर थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलते रहेंगे। एंड जैसा हम काफी लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे थे, यहाँ पे मार्केट इस टाइप से प्रीवियस किसी भी हाई को अपने क्रॉस नहीं कर रहा था, तो इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। तो एक बार जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा, कुछ जैसा मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेवल भी बताया 48,200, ये जो इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है, इसके ऊपर यहाँ पे मार्केट जाएगा तभी कोई अच्छा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल पाएगा। जब तक ऐसा नहीं होता है तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं, पूरा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इसके नीचे अगर यहाँ पे कुछ बाइंग साइड वगैरह की ट्रेड प्लान करनी है तो एकदम लेस अग्रेसिव होते हुए ही प्लान करनी है। मार्केट अगर यहीं पे फ्लैट वगैरह खुल के नीचे की साइड पे कुछ ब्रेकडाउन करता है तो उसमें अगर ये लेवल मार्केट ब्रेकडाउन करना चालू करता है तब कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लेवल पहले भी यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट दे चुका है, 1 बार 2 बार और 3 बार के आसपास यहाँ पे सपोर्ट दे चुका है। तो अगली बार अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो चांसेस ये हो जाते हैं कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल जाए। जैसा कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 700 के आसपास हमने क्लोजिंग करी है, डायरेक्टली कोई गैप डाउन वगैरह खुल जाए 500 वगैरह इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे भी सेम प्लान रहेगा। अगर मार्केट कुछ ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, कुछ सेल साइड का हमें सेटअप मिलता है, तो हम उसको यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस वगैरह डालने की हमें जगह मिल रही हो। डायरेक्टली कोई बड़ा गैप अप वगैरह खुलता है यहाँ पे मार्केट 47,800 47,900 और इस जोन के आसपास कहीं पे, तो यहाँ पे 5-7 मिनट हमें रुकना पड़ेगा, 5-10 मिनट देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुक के अगर वापस नीचे ही ब्रेकडाउन कर रहा है तो मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जो इतना सा ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि प्रीवियस किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुलता है तब तो ऑलरेडी, वैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे छोटा मोटा ही बाइंग साइड का मूव हमें प्लान करना है, उतना ऑलरेडी गैप अप में कवर हो चुका होगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट अच्छे से रुक के वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करता है, नीचे साइड पे आना चालू करता है, तो हम उसको प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप अप खुलता है उसके बाद यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, कोई ब्रेकडाउन वगैरह नहीं करता, तो एक बार जब अगर मार्केट निकलता है ऊपर तो इस टाइप का जब प्राइस एक्शन बनना चालू होगा वापस से, तभी मैं उसमें इंटरेस्टेड रह पाऊंगा। यानी सिंपल लैंग्वेज में बाइंग साइड के लिए मेरे को इस टाइप का प्राइस एक्शन चाहिए, एक यहाँ पे एक मार्केट स्विंग लगाए, वापस से यहाँ पे सेलर्स ट्राई करे, उसको डिफीट करके मार्केट वापस से ऊपर जाए, तभी मेरे को बाइंग साइड में कॉन्फिडेंस आ पाएगा। जब तक ऐसा नहीं होता है, अगर यहाँ पे मार्केट कुछ ब्रेकआउट करता हुआ सा भी दिख रहा है मेरे को, तो सिर्फ 25% 50% क्वांटिटी के साथ मैं प्लान करूंगा या फिर आराम से शांति से बैठना पसंद करूंगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा।
यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है लेवल्स वगैरह में, वही 47,784 के आसपास का लेवल है जो डॉट टू डॉट परफेक्ट बैठा आज के दिन। उसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 47,940 से लेकर 48,000 का राउंड नंबर लेवल यहाँ पे निकल के आने वाला है। उसके ऊपर सीधा 48,220 के आसपास यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। 200 से लेकर 220 का ऐसा पूरा ये जोन होने वाला है जहां पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर ही अगर निकलेंगे तभी ये जो यहाँ पे अपसाइड से ट्रेंड लाइन वगैरह चलती हुई आ रही है इसके भी ऊपर हम जाना चालू कर देंगे। डाउन साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे जिस ट्रेंड लाइन की हमने बात करी वो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, एक्जैक्टली उसी पे हमने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे 47,500 से लेकर उसके नीचे अगर हम देखते हैं तो 47,411 के आसपास ये पूरा एक हमें इस तरह से सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। इसके नीचे अगर मार्केट जाना चालू करता है, ट्रेंड लाइन वगैरह के नीचे वापस से जाना चालू करता है, तो यहाँ पे हमें 47,200 उसके बाद 47,000 एग्जैक्ट राउंड नंबर लेवल का यहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। एक लाइन में अगर आपको पूरा प्लान समराइज करूं तो यहाँ पे ना हम हाई को क्रॉस कर पा रहे हैं ढंग से, ना हम लो को क्रॉस कर पा रहे हैं, बीच में बने रहते हैं। तो यहाँ पे ना बाय अग्रेसिव होकर करेंगे ना सेल अग्रेसिव होते हुए करेंगे। बाय के लिए इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन चाहिए या फिर 200 वगैरह के ऊपर यहाँ पे ट्रेंड वापस से मार्केट अपसाइड पे शिफ्ट करना चालू करे, और डाउन साइड पे इसके नीचे मार्केट जब जाना चालू करेगा तभी कुछ अग्रेसिव होकर प्लान कर पाएंगे। अब इससे पहले कि हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस शुरू करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आज आपने निफ्टी 50 में ट्रेड लेना पसंद किया या फिर बैंक निफ्टी में, एंड कैसी रही आज की आपकी परफॉर्मेंस। जो बातें, जो एनालिसिस वगैरह कल हमने डिस्कस किया था, क्या आपने उसको ट्रैक या फिर ट्रेड किया या नहीं। जैसा यहाँ पे निफ्टी 50 में अगर हम देखते हैं सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे अप ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा है। बीच बीच में हमें थोड़ी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन वगैरह देखने को मिलता रहता है, वो मार्केट का पार्ट हो जाता है। अभी फाइनली यहाँ पे क्या हुआ है, 5 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के बाद मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे पॉज लिया। जैसा हम डिस्कस भी कर रहे थे 4-5 दिन से कि मार्केट बैक टू बैक इसी के अंदर में क्लोज करता हुआ जा रहा है। ऊपर निकलने का ट्राई करा पर उसी कैंडल ने वापस से अंदर में क्लोज कर दिया। कल भी मैंने आपसे यही कहा था कि नीचे निकलने का ट्राई करा, मार्केट ने वापस से उसी लेवल के आसपास क्लोज कर दिया जहां से ब्रेकडाउन दिया था। तो मैंने आपसे यही कहा था कि अगर वापस से हम थोड़ा नीचे निकलना चालू करते हैं तो हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अप साइड के हम जब भी प्लान कर पाएंगे जब मार्केट वापस से 800 से लेकर 830 के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है, जहां पे ये पूरी रेंज का ब्रेकआउट होता हुआ हमें नजर आएगा। एग्जैक्टली वैसा ही हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे इस लेवल के आसपास आके मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है जो पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ था, और यही कहीं ना कहीं यहाँ पे 21,500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है। तो जब तक मार्केट वापस से कोई कैंडल वगैरह का हाई क्रॉस नहीं करता है या लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन वगैरह नहीं बनाता है, तब तक हम यहाँ पे बाय अग्रेसिव होकर प्लान नहीं कर सकते। रही डाउन साइड की बात, तो वापस से अगर मार्केट 21,500 के नीचे जाना चालू करता है तो यहां से थोड़ा सा और हमें करेक्शन एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। ऐसा अगर होता है तो 300 से लेकर 360 के आसपास तक, यहां तक का हम और थोड़ा सा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं डाउन साइड पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे और अच्छे से आपको प्राइजेक्शन समझ में आएगा। इस टाइप से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट जोन यहाँ पे लगा हुआ था, उसके ऊपर यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यानी ये पूरा जोन ही ऐसा था जहां पे मार्केट पहले भी कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे भी कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड पे गया। एग्जैक्टली कल उस पर ही सपोर्ट लिया हमने, वापस पुल बैक वगैरह दिया, और कल मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन करके इसके आसपास ही रीटेस्ट करके खड़ा है जहां से हमने ब्रेकडाउन किया है। तो वापस से अगर नीचे निकलना चालू करता है तो उसी साइड पे हम कंटिन्यूएशन में प्लान कर सकते हैं। अब कल के लिए एकदम सिंपल सा हो जाता है कि वापस से अगर मार्केट और यहाँ पे लो वगैरह ब्रेकडाउन करना चालू करता है, 500 के नीचे थोड़ी देर सस्टेन करने लगता है, 480 वगैरह के नीचे जाना चालू करता है, तो हमें थोड़े से और यहाँ पे नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू लोअर हाइज लोअर लोज बनाना चालू किया है। आज भी मार्केट ने ऊपर जाने का बहुत ट्राई करा, पर एक जो सेलिंग दिखाई उसके बाद अच्छे से कंसोलिडेट करके वापस से एंड के टाइम पे ब्रेकडाउन हमें होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन नहीं दिख जाता है तब तक हम यहाँ पे अग्रेसिव होकर बाय नहीं प्लान कर सकते। कोई बात नहीं है, यहाँ से थोड़े बहुत पॉइंट्स का मोमेंटम अगर छूट भी जाता है तो, पर एक बार जब इस टाइप का प्राइजेक्शन हमें दिखेगा तभी हम यहाँ पे बाय अग्रेसिव होकर प्लान कर पाएंगे। छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह करना चाहते हैं तो दैट इज ओके। और जैसा कि मैंने आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली वीडियो में समझा रखा है कि ये जो पूरा यहाँ पे ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है उसके अभी तक भी हम यहाँ पे 0.5%, 0.618% तक के आसपास तक भी नहीं आए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट और रीटेस्ट वगैरह करता है, थोड़ा सा यहाँ पे और ब्रेकडाउन होना चालू होता है इस लेवल का, तो यहाँ के आसपास तक हम आ सकते हैं। उसमें एज सच कोई भी इशू नहीं है, यहाँ पे ये हेल्दी रिट्रेसमेंट ही कहलाएगा जब तक मार्केट यहाँ तक आता है तब भी। अब एग्जैक्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट एक्सपायरी प्लान को डिस्कस करने के लिए, किस तरह से कंडीशंस वगैरह फॉर्म हो सकती हैं। कल मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड पे फॉल देके अप साइड पे यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ इस तरह से दिख रहा है, तो वापस से एक बार जब नीचे निकलना चालू करता है तब हम यहाँ पे और डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा मोमेंटम हमें डाउन साइड पे देखने को मिला। अभी एग्जैक्टली हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, 21,500 के आसपास, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो काफी सारे लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस इसके नीचे पड़े होंगे। तो यहाँ से अगर मार्केट इसको ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो पहले ये गैप फिल होता हुआ हमें नजर आएगा,
फिर उसको भी ब्रेकडाउन अगर करना चालू करते हैं तो और यहाँ पे फर्दर डाउनफॉल एक्सटेंड होता हुआ हमें नजर आ सकता है। कोई गैप अप वगैरह भी अगर हमें देखने को मिलता है तो जैसा कि ये पूरा यहाँ पे जो जोन था पहले सपोर्ट जोन बना हुआ था, अभी रेजिस्टेंस जोन की तरह से एक्ट करेगा, तो इसके आसपास से वापस से अगर मार्केट कुछ नीचे निकलना चालू करता है तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और अगर डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलता है तो उसमें हमें कम क्वांटिटी के साथ एक बार प्राइस एक्शन का वेट करना है। मार्केट हल्का फुल्का 5-10 मिनट देख के ऊपर आ रहा है तो ऊपर आने दो, या फिर कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन वगैरह वापस से कंटिन्यूएशन दिखता है हमें तो हम कंटिन्यूएशन में प्लान कर सकते हैं, जहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस हमें डालने की जगह मिल रही हो। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा अभी भी यहाँ पे 50-60% आसपास तक रिट्रेसमेंट मार्केट करता है, तो एक अच्छा खासा स्पेस हमें देखने को मिल रहा है, तो वहां तक के लिए थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जैसा कि कल एक्सपायरी है तो बेस्ट मोमेंटम तो हमें जब भी मिलेगा जब मार्केट यहीं कहीं पे ओपन हो इसके आसपास, फिर यहाँ पे 5-7 मिनट रुक के जितना लंबा रुक के यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगा उतना अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। क्योंकि 500 ऐसा लेवल है, काफी सारे लोगों के यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस पड़े होंगे, राउंड नंबर लेवल हो जाता है इसलिए, और एक्सपायरी के दिन वैसे भी यहाँ पे काफी सारे लोग पुट सेल वगैरह करके बैठे होंगे इसके नीचे, तो वो अपनी पोजीशन कवर करते हैं, तो हमें यहाँ पे नीचे की साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। रही अपसाइड की बात, तो यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन समझेंगे ध्यान से तो कोई भी हाई को हम क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट जो इंट्राडे के यहाँ पे मार्केट स्विंग हाई लगा रहा है इस तरह से, उसको भी मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो एक बार कोई अच्छे से मार्केट हाई क्रॉस करके इस टाइप का जब प्राइस एक्शन बनाएगा तभी हम यहाँ पे अग्रेसिव होकर बाय वगैरह कर सकते हैं। अदरवाइज अननेसेसरी ट्रेंड से फाइट करने का मेरा पर्सनल यहाँ पे कोई मन नहीं है, तो मैं पर्सनली यहाँ पे वेट करना पसंद करूंगा। कोई कुछ पॉइंट की यहाँ पे रैली छूटती भी है तो छूट जाए, पर वापस से एक बार कंफर्मेशन के साथ जब इस तरह से निकलेगा तभी मैं कॉन्फिडेंस के साथ बाय कर पाऊंगा। क्योंकि वैसे भी यहाँ पे कोई हाई तो मार्केट क्रॉस कर नहीं पा रहा और लो कंटिन्यू यहाँ पे ब्रेकडाउन करता हुआ चल रहा है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 21,500 का साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल रहा है। इसके नीचे अगर निकलते हैं तो पहले जब यहाँ पे ये गैप वगैरह फिल हो जाए इसके आसपास हमें ट्रेल करना जरूरी हो जाता है। माइनर सपोर्ट एक यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है 440 के आसपास। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 21,380 के आसपास हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 21,300 के आसपास तक जा सकते हैं, और उसके नीचे फिर सीधा यहाँ पे 21,230 के आसपास हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। अपसाइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे पूरा 21,600 से लेकर 620 का एक पूरा यहाँ पे जोन होने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह से एक्ट कर सकता है। उसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 21,680 का हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जहां पे एग्जैक्टली मार्केट ने हाई लगा के वापस से यहाँ पे कंटिन्यू किया है नीचे की साइड पे मूव। उसके भी ऊपर अगर निकलते हैं तो 21,770 के आसपास हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, जहां पे मार्केट ने पहले कंटिन्यू रेजिस्टेंस फेस किया था जब यहाँ पे इस तरह से रेंज बना रहा था। तो यही मेरा सिंपल सा प्लान बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। एक्सपायरी के डे पे स्पेशली ओवर ट्रेडिंग वगैरह से बचें। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।